नॉन फाइनाइट के 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है इन्फिनिटिव, दूसरा होता है जीरंड, तीसरा होता है पार्टिसिपल। तो इन्फिनिटिव और जीरंड को हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब हम एक्सप्लेन करेंगे पार्टिसिपल को। पार्टिसिपल 3 होते हैं: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है। इसमें इस तरह के कर, करके, ही, हुआ, हुई, हुए, इस तरह के शब्द आते हैं। इनमें 2 कार्य, 2 एक्शन जो होते हैं वो एक साथ हो रहे होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हम देखेंगे, आई शॉट अ फ्लाइंग बर्ड, मैंने एक उड़ती चिड़िया मारी। अब चिड़िया उड़ भी रही थी और उसे मारने का समय अलग अलग नहीं था, एक ही समय में वो उड़ रही थी, उधर मैंने उसको मारा। तो ये 2 काम एक साथ हुए, 2 एक्शन। मैंने उसे रोते हुए देखा। अब रोते हुए देखा तो वो रो रहा था और मैंने देखा, 2 काम हो रहे थे। रोने का काम उसके द्वारा हो रहा था, मेरे द्वारा देखने का काम हो रहा था। तो ऐसे में हुए शब्द का यूज हुआ है। यहाँ उड़ती हुई या उड़ती एक ही बात होता है, इस तरह का वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है। बंदूक उठाकर उसने चीते को मार दिया। उठाकर, कर शब्द आ रहा है जैसा पहले बताया है। तो इसमें कैसे करेंगे? रेजिंग हिज गन ही शॉट द टाइगर। सीटी बजाते हुए उसने सड़क पार की। यानी कि दोनों काम साथ साथ हो रहे हैं। वो सीटी भी बजाते जा रहा है, रोड भी पार करता जा रहा है। He rode away whistling, सीटी बजाते हुए। पास्ट पार्टिसिपल, इसमें क्या होता है? इसमें वर्ब की 3rd फॉर्म का यूज किया जाता है और इसमें एक एक्शन जो है खत्म हो जाता है, तब दूसरा एक्शन स्टार्ट होता है। यानी कि 2 काम एक साथ नहीं होते, एक काम होने के बाद दूसरा काम शुरू होता है। एग्जाम्पल में देखेंगे, मैंने घायल पक्षी के पट्टी बांधी। तो पक्षी पहले से घायल हुआ होगा और उसको पट्टी बाद में बांधी होगी। ऐसा नहीं है वो घायल हो रहा है और उधर पट्टी बांधी जा रही है। तो आई बैंडेज्ड द इंजर्ड वर्ड। अब ये इंजर्ड जो है ये पार्टिसिपल के रूप में यूज हुआ है, पास्ट पार्टिसिपल। उसने अपनी किताब फटी हुई पाई। अब उसने अपनी किताब पाई, कैसी? फटी हुई। तो ये किताब पहले ही फट गई होगी। अगर उसे दिख रही थी तो दोनों काम साथ में होने चाहिए, वो नहीं दिख रहे। पास्ट पार्टिसिपल का यूज हो गया। लिखे हुए पत्र डाक में डाल दिए गए। अब लिखे हुए पत्र, रिटन लेटर्स हैव बीन पोस्टेड। पत्र पहले लिख दिए गए होंगे, उसके बाद उनको पोस्ट किया गया होगा। थके हुए खिलाड़ी आराम करने के लिए बैठ गए। खिलाड़ी पहले ही थक चुके हैं, थकने के बाद वो बैठे। ये नहीं है थक रहे हैं और फिर आराम भी करने के लिए बैठ रहे हैं। तो द टायर्ड प्लेयर सेट डाउन टू टेक रेस्ट। 3rd आता है परफेक्ट पार्टिसिपल। इसमें 3rd फॉर्म तो लगती है, जैसे पास्ट पार्टिसिपल में लगती है वैसे इसमें भी लगती है, लेकिन उससे पहले हैविंग ऐड हो जाता है। यानी कि हैविंग प्लस वर्ब की 3rd फॉर्म का यूज होता है। इसमें कर, करके शब्द का यूज होता है। और एक चीज और है, 2 काम, 2 एक्शन जो हो रहे हैं उनके बीच में एक इंटरवल होता है, एक स्पेस होता है। यानी एक काम खत्म हो जाएगा, फिर दूसरा काम जो हो रहा है, इन दोनों के बीच में एक स्पेस है। पहला हो गया, फिर थोड़ा बहुत स्पेस है, इंटरवल है, फिर उसके बाद नया काम जो शुरू होना है वो होना है। अपना कार्य पूरा करके वह घर गया। देखने की बात है कि उसने अपना कार्य पूरा किया होगा, फिर एकदम तुरंत घर नहीं पहुंच गया। कार्य पूरा करने और घर पहुंचने के बीच में एक स्पेस है, समय लगा होगा। तो इसे कैसे करेंगे? हैविंग कंप्लीटेड हिज वर्क ही वेंट होम। सेकेंड नंबर सेंटेंस, खाना खाकर वह खेलने बाहर चला गया। खाना खाया होगा और एकदम खेलने के मैदान में नहीं पहुंच गया, स्पेस होगा। तो खाना खाकर वो खेलने के मैदान गया।
Having eaten his food, he went out to play. Having written the letter, he posted it. लेटर लिखने के बाद उसने इसे पोस्ट कर दिया। तो ये तीनों पार्टिसिपल जो थे, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल, तीनों में अंतर है, एक बार फिर से समझ लेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल में दोनों एक्शन साथ साथ, दो काम एक साथ हो रहे होते हैं। पास्ट पार्टिसिपल में दोनों काम साथ नहीं हो रहे हैं, एक हो जाता है, दूसरा उसके तुरंत बाद स्टार्ट हो जाता है। लेकिन परफेक्ट पार्टिसिपल में एक काम खत्म हो जाता है, फिर बीच में इंटरवल है, स्पेस दिया हुआ है, और उसके बाद दूसरा काम शुरू होता है। तो ये कभी कभी सिचुएशंस पे भी डिपेंड करता है। अब आपको कोई सेंटेंस दे दिया जा रहा है, जैसे कि ये पत्र लिखने वाला सेंटेंस, ये दो तरह से हो सकता है कि पत्र पहले के भी लिखे हुए हो सकते हैं और तुरंत लिख के पड़ोस के ही पोस्ट ऑफिस में तुरंत डाल दिए, ये भी हो सकता है। तो इनको सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें पास्ट पार्टिसिपल का या परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करना है। तो कभी कभी इसमें दिक्कत ये आ जाती है कि पास्ट का करें या परफेक्ट का करें, तो वो आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। एक्सरसाइज 1, कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय यूजिंग सुटेबल वर्ब फ्रॉम द बॉक्स इन प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। इनमें जो वर्ब्स दी गई हैं उनको हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल में यूज करना है। डोंट गेट डाउन फ्रॉम द, यहाँ आ जाएगा मूविंग, ING में लगाते चले जाएंगे हर उसमें, बस। सेकेंड नंबर, आई वॉच्ड देम प्लेइंग फुटबॉल, ING लगानी है, ये बार बार नहीं बताने की जरूरत है हर उसमें, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल ही फिल करना है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाना। तो जितने भी ये हैं, ये किसी में लगी हुई नहीं है ING, इनमें हमें खुद ही लगाना है। थर्ड नंबर है, सम वाइट काउज आर ग्रेजिंग, अ बॉय वाज टॉकिंग। 5 नंबर सेंटेंस, आई हर्ड सम बॉयज क्वेरलिंग। 6 नंबर सेंटेंस, यहाँ आ जाएगा द बॉय वाज क्राइंग। 7 नंबर सेंटेंस, advancing soldiers fired at the enemy, advancing. 8 number sentence, he caught the boy for stealing. 9 number, following my advice they were progressing. 10 number sentence, turning to left. Exercise 2, complete each of the following sentence by using suitable verb from the box in past participle. अब हमें past participle का यूज करना है। past participle का मतलब verb की थर्ड फॉर्म का यूज करके बनाना है। तो सभी की थर्ड फॉर्म कर लेंगे। यहाँ पर टीयर है, टीयर की टॉर्न, राइट, रिटेन, परफॉर्म, परफॉर्म्ड, इंटरेस्टेड, फेडेड, warned, accompanied, visited, lost, attack, being interested. Second number, the fire had burnt. Number 2, burnt. The operation performed. The king entered the court while the courtiers accompanied. The letter was badly written. The soldiers have attacked. 7 number, the time will never come. कौन सा टाइम? तो lost. 8 number, I had visited. All his clothes were torn. 10 number, nobody likes the faded flowers. Exercise 3, complete each of the following sentences by using suitable verb फ्रॉम द बॉक्स इन परफेक्ट पार्टिसिपल। अब हमें परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करना है। परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज का मतलब है हैविंग के साथ में थर्ड फॉर्म लगाना है वर्ब की। पहले तो हम थर्ड फॉर्म कर ले रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटेड,
वर्कड, कुक्ड, पेड, PAID, occupied, snapped, finished, had, failed, caught, CAUGST. First number sentence, having cooked, she put it in hot case. Second number, the branch of the tree, having snapped, having finished, the book I put in back on the shelf. Fourth number, having had the tea, he gave the cup to the servant. 5 number sentence, having failed in her attempt twice, she gave up the idea of trying again. 6 number, having paid all the debt, I felt comfortable. 7 number, then me, having occupied. 8 number, having caught by the police, the terrorist committed suicide. 9 number, having burped. 10 number, having distributed the prizes, the chief guest went away. Exercise 4, select a suitable verb from the box and change it into participle, present, past or perfect to fill in the blanks in the given sentences. यहाँ प्रेजेंट, पास्ट या परफेक्ट तीनों दिए हैं, जो भी उचित रहे वो हमको यूज करना है। तो सबसे पहले में आ जाएगा आई सा हिम कैरीन, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज होगा कैरीन। सेकेंड नंबर सेंटेंस, हैविंग कंप्लीटेड, तो कंप्लीट का कंप्लीटेड कर देंगे नंबर 2 में, ईडी लगाकर कंप्लीटेड। 3 नंबर है वॉकिंग, इसमें ING और ऐड कर देंगे वॉकिंग। 4th नंबर फ्लोटिंग, ING और लगाएंगे फ्लोटिंग। 5 नंबर ही केम इन, फॉलोइंग, पीछा करते हुए। 6 नंबर क्राइंग बिटरली, क्राइंग बिटरली। 7 नंबर अ फॉक्स saw some grapes hanging। 8 नंबर tired, tired players। 9 नंबर the burnt child, BURNT, burnt child। 10 नंबर having relaxed। 11 नंबर having finished। 12 नंबर I found the door locked। 13 नंबर goods once sold। 14 नंबर the passenger left the sinking, डूबता हुआ जहाज। I heard someone calling me। Exercise 5, tick the correct option, multiple choice question, which participle represent an incomplete or imperfect action which is going on। तो ए ऑप्शन पे टिक करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल इज यूज्ड, डी नंबर पे करेंगे। ऑल ऑफ दीज, यानी कि एडजेक्टिव के रूप में भी होता है, एडवर्ब के रूप में और कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी होता है। नंबर 3 सेंटेंस, इसमें हैविंग कर देंगे डी नंबर में। परफेक्ट पार्टिसिपल किस चीज को यूज करके बनाया जाता है, तो हैविंग को यूज करके बनाया जाता है। 4 नंबर सेंटेंस, प्रेजेंट पार्टिसिपल इज फॉर्म्ड बाय एडिंग। प्रेजेंट पार्टिसिपल किससे बनता है, तो ये ऑप्शन ठीक है, ING लगाने से बनता है।
5 नंबर पास्ट पार्टिसिपल यूज्ड इन, तो इसमें डी नंबर पे टिक करना है। ऑल ऑफ दीज यानी कि ये परफेक्ट टेंस में भी यूज की जाती है। थर्ड फॉर्म 2 सेंटेंसेस को जोड़ने में भी काम आता है, पैसिव में भी थर्ड फॉर्म का यूज होता है। डियर स्टूडेंट, वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर 15।